बहुत ही ज़्यादा निंदाजनक व्यवहार है दिल्ली पुलिस का। ये रिज़र्वेशन हटाओ आंदोलन में सवर्ण जो जंतर मंतर पे बैठे थे, 1 दिन के अंदर उनकी परमिशन को कैंसल किया जाता है। उसके बाद बिना किसी भी कंप्लेन के उनको वहाँ से इस तरीके से उठाया जा रहा है, इस तरीके से उनके साथ मार-पिटाई की जा रही है, जैसे कि वो लोग क्रिमिनल हैं। मुझे ये समझ नहीं आता कि ये सरकार या दिल्ली पुलिस वाले तब क्यों कुछ नहीं बोल पाए जब सीजेपी का प्रोटेस्ट हो रहा था। मैं अभी भी इस चीज़ को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट मुझे भी कहीं न कहीं ये चीज़ फ़ील हुई और ऐसा लगा कि अगर जूता मारो, तो ही लोग सही आते हैं। जब इनको सीजेपी के प्रोटेस्ट में गालियाँ पड़ रही थीं, जब इनको सीजेपी के प्रोटेस्ट में गलत-गलत बातें बोली जा रही थीं, तब ये लोग वहाँ पे कुछ बोल नहीं पा रहे थे। चिराग पासवान का भी एक स्टेटमेंट आया हुआ है कि इतने साल पहले जो दलितों के साथ होता चला आ रहा था कि मंदिर से मतलब मीन्स मंदिर में उनको जाने के बाद मंदिर की सीढ़ियाँ धोई जाती थी, उनके हाथों से कोई खाता नहीं था। तो मैं उनसे भी ये चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर उनके पास तक ये मेरा वीडियो पहुँचता है, तो फिर आप पब्लिकली किसी भी दलित के साथ, जो सबसे नीची श्रेणी का दलित हो, मुझे तो पता नहीं कि दलित में भी बहुत सारी श्रेणियाँ होती हैं। जो सबसे नीची श्रेणी का दलित हो, उसके साथ आप एक थाली में खाइए, आप उसका वीडियो हमारे साथ में शेयर करिए, आप खुद वो एग्ज़ाम्पल सेट करिए, उसके बाद आप इस तरीके के स्टेटमेंट दीजिए। बिकॉज़ आपका एक स्टेटमेंट ही इंडिया के उन सभी लोगों को डिवाइड करता है कि ये दलित हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये ठाकुर हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके स्टेटमेंट से ही निकल के आ रहा है। तो सर, हम जहाँ पे काम करते हैं, वहाँ पे हम एक-दूसरे के साथ खाना भी खाते हैं, अपनी चीज़ें भी शेयर करते हैं और हम वहाँ पे ये नहीं पूछते हैं आज के टाइम में कि तुम्हारी जाति क्या है। ये सारी चीज़ें वही लोग करते हैं जो मंदिर में वीआईपी दर्शन लेते हैं, जैसे कि आप जैसे नेता, ठीक है? तो आप इस बारे में बिल्कुल भी बात ना करें कि इतने साल पहले जो उनको उनके साथ व्यवहार किया जा रहा था, उसकी ये भरपाई है और आप लोग रिज़र्वेशन को भीख नहीं मानते, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार है। नहीं भाई, हम इस चीज़ को भीख ही मानते हैं। अगर कोई दलित, अगर कोई ऐसा पिछड़ी जाति का व्यक्ति जो पैसे से, आर्थिक स्थिति से संपन्न है और वो अगर रिज़र्वेशन की डिमांड कर रहा है, तो यस, हम उसको भीख ही मानते हैं। हम उसको कोई उनका ऐसा अधिकार नहीं मानते कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको ये अधिकार दे दिया है कि वो संपन्न होने के बाद भी रिज़र्वेशन का फ़ायदा उठाएँ। अभी भी किसी भी जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की ये डिमांड नहीं है कि रिजर्वेशन हटाओ। हमें सिर्फ़ ये चाहिए कि रिजर्वेशन में कुछ रिफ़ॉर्म हो, कुछ चेंजेज़ लाओ कि रिजर्वेशन सिर्फ़ और सिर्फ़ आर्थिक स्थिति से कमज़ोर बच्चों को ही मिलना चाहिए, ना कि जो लोग पहले से संपन्न हैं, उनको मिलना चाहिए। तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि हम रिजर्वेशन को हटाने की बात नहीं कर रहे भाई। आपका वोट बैंक कहीं नहीं जाएगा। आई नो कि 25 टू 26% वोट आपको एससी-एसटी कैटेगरी से ही मिलता है, तो वो आपका कहीं नहीं जाने वाला है। बट एक्चुअली उसमें आप अगर थोड़ा-सा चेंजेस कर लोगे तो मेबी शायद आपको और अच्छा वोटिंग होगा। आपकी इसमें क्या राय है? रिज़र्वेशन में चेंजेस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? प्लीज़ आप मेरी रील पे कमेंट करके ज़रूर बताएँ।